जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है बहुत ही डिवाइन सत्संग है, तो इसे बहुत ही मन से सुनिएगा, जिसके सुनने से आपकी सारी परेशानी, प्रॉब्लम, बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना बहुत ही गुरु जी को पसंद था, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत से हमेशा सत्संग करवाते थे। तो चलिए आंटी के सत्संग को सुनते हैं। बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है, ज़रूर सुनिए इसे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि कल का ही है। गुरु जी के लिए घर में सत्संग मैं तो करती हूँ, लेकिन बहुत दिनों से घर में सत्संग नहीं हो रहे थे, तो मुझे घर में सत्संग करना था। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि इस शनिवार को घर में सत्संग करूँगी। तो सब उस दिन छुट्टी होता है घर में, मेरे हस्बैंड अंकल का भी और बच्चे का भी रहता है। तो सोच रही थी सत्संग करूँगी, कल शनिवार का दिन था। तो सुबह से तो प्लानिंग थी कि सत्संग करना है, लेकिन शाम के समय में मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि जो आज सत्संग छोड़ दो, कल करेंगे संडे को। तो फिर मैं बैठ गई, क्योंकि शाम हो गया था, 5, साढ़े 5, पौने 6 हो गए थे टाइम। तो फिर उनके मन में आया कि मेरे मन में ऐसी भावना क्यों आ रही है कि सत्संग करने के लिए मैं रोक रहा हूँ, ऐसा मेरे मन में भाव नहीं आना चाहिए। तो फिर वो 6:20 में बोलते हैं कि सत्संग को आज ही कर लेते हैं। तो बोले कि ठीक है, तब कर लेंगे। तो शाम का टाइम हो रहा है, तो मुझे उसके लिए कड़ा प्रसाद बनाना था और चाय प्रसाद, ज़्यादा कुछ नहीं। जब घर में सत्संग करते हैं तो एक कड़ा प्रसाद और चाय का भी भोग लगाकर सत्संग कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ। तो फिर मैं जल्दी जल्दी गई किचन में, साफ़ सफाई जल्दी से कर और कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाकर गुरुजी का 1 घंटा का प्लेलिस्ट लगाकर सत्संग शुरू किया। तो सत्संग तो बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छे से हुआ। और उस सत्संग में गुरुजी के, मतलब मैं बैठी हुई थी, तो मन में ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि गुरुजी जब आप कभी भी किसी भी सत्संग में आते हैं तो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, और तो मुझे भी दिखाइएगा, अपना छाप छोड़ कर जाइएगा। उस टाइम में बैठी हुई थी गुरुजी के सामने। तो मैं देखती हूँ गुरुजी के हाथ पर, बहुत ही ब्लैक एंड वाइट वाला जो है गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में है। तो गुरुजी के हाथ पर ना ओम दिखता है, बहुत ही चमकता हुआ लाइट सा ओम दिखता है। अभी भी है वो, अभी भी दिख रहा है। मैं वहीं पर बैठकर सत्संग कर रही हूँ, तो अभी भी दिख रहा है वो ओम देखी। और मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे लोग को भी दिखाई, सब लोग देखे। बहुत ही मन खुश हुआ कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाए, और बहुत अच्छे से सत्संग हो गया। उसके बाद सत्संग होने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने रात का खाना खाकर जब सोने के लिए जा रहे थे, तो मेरे बेडरूम में बहुत सारी चींटियां आ गई। इतनी सारी चींटियां थी कि बाहर भी थी और अंदर भी, बेड पर भी। तो मेरे हस्बैंड अंकल खाना खाकर और छत पे वॉक करने गए थे। फिर मैं भी गई, तो मैं बोली कि आज उस रूम में सोना सही नहीं है, पता नहीं अंदर से आत्मा कह रहा है कि उस रूम में सोना नहीं है। और फिर हम लोग अपने बच्चे वाले रूम में नीचे बैठ कर हम लोग सब सो लिए रात में। फिर रात में क्या होता है कि जब मेरे हस्बैंड अंकल सो रहे थे, तो उन्हें एक अजीब सा सपना आया कि वो गांव वाले घर पर है और वहाँ पर घर बन रहा है, और वो सबसे बोल रहे कि कैसा घर बन रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बहुत हंस भी रहे थे कि ये घर किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वो क्या करते हैं कि फिर हंस रहा है, बहुत ज़्यादा हंस रहा है सपने में ही। उसके बाद क्या होता है संगत जी की, मेरे हस्बैंड अंकल नींद में सोए हुए थे, और एक ब्लैक कलर का कुछ था, उसे बता नहीं सकते कि क्या था, काला साया था, वो ब्लैक एनर्जी जिसे बोलते हैं वो थी। और उन्हें, उनका गला दबा रही थी मेरे हस्बैंड अंकल का बहुत ज़ोर से। और मेरे हस्बैंड अंकल कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, और वो मंत्र भी जाप कर रही थी, कुछ तरीके का कुछ चैटिंग कर रही थी वो, जो मेरे हस्बैंड अंकल के कान में जा रहा, और वो बेहोश होने लग गए, बेहोश हो गए। फिर एकाएक वो उठते हैं और फिर गुरुजी का नाम लेते हैं। तो पता नहीं कौन सा संकट आया था कि गुरुजी ने मेरे बेडरूम में नहीं सुलाकर मेरे बच्चे वाले रूम में, जिसमें गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, जिसमें मैं गुरुजी का सत्संग की थी, उसी में उन्होंने सुलाया कल रात में। पता नहीं कौन सा संकट आने वाला था जो गुरुजी ने बचा लिया। और इतनी सारी चींटी थी, सुबह में वो सब चींटी चली गई थी। मेरे हस्बैंड अंकल ने वहाँ पर थोड़ा आटा डाल दिया था, तो सब चली गई। सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने बचाया है बहुत बड़े संकट से। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मुझसे जो भी बोलने में गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी।
जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी एक और सत्संग सुनते हैं आंटी जी के वॉइस में। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को भी मेरे तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना संगत सुनाना चाहती हूँ सबको। गुरु जी, अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ गुरु जी का टेलीपैथी के द्वारा मैसेज आया कि तो तुम्हें एक मोर के दर्शन होंगे जल्द ही। गुरु जी, अगले दिन मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड के साथ स्कूटी पे कहीं से जा रहे थे। रास्ते में ताल कटोरा स्टेडियम के पास कुछ झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ है, वो जंगल की तरह दिखता है। उसमें से मुझे एक मोर की आवाज़ सुनाई दी। 2-3 बार मुझे सुनाई दी। मैंने वहाँ खड़े होकर खूब देखना चाहा, पर मुझे मोर तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन उनकी आवाज़ मुझे बड़ी ही अच्छी सुनाई दी गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करता है, और वह ड्रिंक करने के बाद पता नहीं इधर से उधर भटकता रहता है और हमारी बात भी नहीं मानता है, घर नहीं जाता है। उसने सुबह ऐसे ही ऑफिस से निकलते ही ड्रिंक कर लिया और वह घर नहीं गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी आप उसे सही सलामत एक जगह भिजवा दीजिए, वो इधर उधर ना भटके। कुछ देर बाद मेरी मम्मी का कॉल आया कि तेरा भाई अपने ऑफिस में जाकर वहाँ पर सो गया है और वह वहाँ ठीक ठाक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं सारी संगत को बताना चाहती हूँ कि मैं अपने घर मायके जा रही थी। रास्ते में मैं मैसेज स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे मेरे मोर के दर्शन होंगे। मैं जैसे ही अपने घर पहुँची, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो मुझे सबसे पहले मोर के दर्शन हुए। मेरे घर के वहाँ खूब सारे मोर हैं, लेकिन जैसे ही मैं उतरी मुझे सबसे पहले मोर के दर्शन हुए। और हमने बहुत दिनों से गाड़ी की तमन्ना थी तो हमने गाड़ी तो ले ली। मैं जब भी गाड़ी लेने की सोचती थी मैं गुरुजी से एक ही प्रार्थना करती थी, जी गाड़ी गुरुजी मैं जो भी गाड़ी लूँ उसमें या तो 7 नंबर हो या उसमें कैसे 7 नंबर की ब्लेसिंग हो। जब हमने गाड़ी ली तो मैंने उसके नंबर जब सारे कैलकुलेट किए तो वो 7 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी आप मेरे भाई को सद्बुद्धि दीजिए और उसकी यह ड्रिंक करने की आदत छुड़वा दी, जिसके कारण हम सब बहुत परेशान रहते हैं। सारी संगत जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मेरे भाई के लिए प्रार्थना करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी, इसे ज़रूर सुनिएगा। और मैं सत्संग को यहीं रखती हूँ, फिर मैं अगले सत्संग के साथ आऊँगी। और आप अभी इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस चैनल पर है और सत्संग सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय गुरु जी लिखना मत भूलिएगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने वॉइस में ऊंचे वॉइस में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं या अच्छी राइटिंग में सत्संग को लिखकर भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझसे जो भी बोलने में गलती हुई होगी तो मुझसे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी।